क्या आपको पता है कि ये जो दुनिया की 90% आबादी है, ये कभी अपने असली प्रॉब्लम को पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि वो बस नशे के डिस्ट्रैक्शंस में जी रहे होते हैं। अब देखो आज के डेट में क्या होता है कि अगर किसी को किसी बात से या फिर किसी भी चीज से अगर बुरा लगता है, तो फिर वो क्या करता है, वो कहता है कि चलो थोड़ा रील स्क्रॉल कर लेते हैं। किसी को ऑफिस में बॉस ने फटकार दिया, तो कुछ देर बाद कहता है कि चलो पिज्जा मंगाते हैं। कोई घर पे बोर हो रहा है, चलो गॉसिप्स कर लेते हैं। ये सब करने के बाद हम सबको लगता है कि हम तो रिलैक्स कर रहे हैं, बढ़िया। अब थोड़ी देर में ओके भी फील होता है, ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व हो गई। लेकिन अगले हफ्ते वही दुख, वही बेचैनी फिर से। मानो जैसे किसी ने प्रॉब्लम्स का वो जो रीसेट वाला बटन होता है ना, ऐसा लगता है वो किसी ने दबा दिया है। तो साइकोलॉजी में इसे इमोशनल बाईपासिंग कहते हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स या दर्द को फील करने के बजाय आप उससे भागना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी घर में बदबू आ रही है, तो हमने उस घर में रूम फ्रेशनर मार दिया। अब इससे क्या बदबू चली गई? एक्चुअली में नहीं, वो जो बदबू है वो बस दब गई है। लेकिन उस घर का कोई ना कोई कोना अभी भी काफी तेजी से सड़ रहा है। तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। अनलिमिटेड रील स्क्रॉलिंग, जरूरत से ज्यादा फोन यूज करना, पार्टीज करना, नेटफ्लिक्स पर जमकर टाइम स्पेंड करना, ये सब के सब उस रूम फ्रेशनर के ही जैसे हैं। और वो जो दुख की जड़ है, वो कहीं ना कहीं अभी भी अंदर ही बैठी हुई है। दुख एक्चुअली में एक सिग्नल होता है, जैसे खतरे की लाल बत्ती। लेकिन हम क्या करते हैं, उस लाल बत्ती के ऊपर ना हम काला टेप चिपका देते हैं। तो देखो ये जो रेड लाइट है ना, वो छुप गई, अब कोई खतरा नहीं। तो हमारी पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि फील गुड कल्चर, ये सब बेसिकली इसी बाईपासिंग पर टिका हुआ है। ये सब एक तरह से उस दुख के लिए बाहरी सहारे हैं। और अगर ये बाहरी सहारे नहीं होते तो मुझे लगता है अब तक हम तो उस दुख के जड़ तक भी पहुंच चुके होते हैं, और उससे आज़ाद भी हो चुके होते हैं, और फिर हम इमोशनली अवेयर भी बन चुके होते हैं। लेकिन बाजार को पता है कि ये जो इमोशनली अवेयर इंसान होता है ना, ये बाजार के लिए एक बहुत ही बुरा कंज्यूमर होता है। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि बदबू एक्चुअली में कहाँ से आ रही है, तो आप उसकी सफाई कर दोगे। और अगर आप उसकी सफाई कर दोगे तो फिर रूम फ्रेशनर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और बाजार ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो तो चाहता ही है कि आप पूरी जिंदगी भर उस पर डिपेंड रहो। तो इस वीडियो के आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन आप बिना फोन के या बिना शोर के अकेले कमरे में बैठना सीख गए, तो समझ लेना कि आप उस रास्ते पर चल पड़े हो, जिसका अंत जो है वो दुख की जड़ तक पहुंचने के बाद ही होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दुख कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सिग्नल है जिसे हमने शोर मचाकर म्यूट कर रखा है।